Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Multi Subjects. So let's start today's topic जो कि हर्मिशियन एमसीक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है. हर्मिशियन एंड सिक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. हम देखेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको कहते हैं. हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है हम कहते हैं जब एक मैट्रिक्स जो है जब हम उसका ट्रांजुगेट लेंगे तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आए. तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे. मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स को हम तब कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स इज सेड टू be Hermitian if A conjugate equals to A. क्या? जब एक मैट्रिक्स का हम ट्रांजुगेट लेंगे तो वो A के बराबर हो तब हम उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ए लेंगे हम. इसमें हम ये याद रखेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है डायगोनल एलिमेंट्स वो हमेशा रियल होंगे. डायगोनल एलिमेंट जो है वो बिलोंग करते होंगे रियल नंबर से. एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रियल. ठीक. और अब हम देखेंगे और जो ये फॉर एग्जांपल ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये रियल है. और जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल बन रही है ना जो ये तीन एलिमेंट्स वो इसी के बराबर होंगे. और जो इनमें इमेजिनरी नंबर्स होंगे वो अपोजिट साइंस के होंगे. फॉर एग्जांपल ये हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा एंड 3 आयोटा. ठीक. इस साइड क्या है जो यहाँ जो हमने इमेजिनरी लिया है उसको हम नेगेटिव रखेंगे. फॉर एग्जांपल 1 और ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी है. माइनस आयोटा -2 आयोटा एंड -3 आयोटा. ठीक. ऐसे हम एक हर्मिशियन मैट्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अब हम देखेंगे इसको हम ट्रांजुगेट करके उसके बाद हम देखेंगे कि ये वापस ए आती है कि नहीं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रांजुगेट किसे कहते हैं. ट्रांजुगेट जानने के लिए आपको पिछले वाले जो लेक्चर्स हैं उनको देखना होगा. तो वो जो लेक्चर्स है आपको हेल्प करेंगे कि ट्रांजुगेट किसे कहते हैं कॉन्जुगेट किसे कहते हैं और ट्रांसपोज किसे. फिर भी मैं यहाँ पे इन डिटेल बोलूँगी. तो आप देखिए पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे. कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं. जो भी इमेजिनरी एलिमेंट पॉजिटिव होगा उसको हम नेगेटिव साइन देंगे और जो इमेजिनरी एलिमेंट नेगेटिव होगा उसको हम पॉजिटिव साइन देंगे. फॉर एग्जांपल रियल के साथ हमें कुछ नहीं करना है. रियल एज इट इज़ रहेंगे 1 और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है तो इसको हम माइनस आयोटा लेंगे. इसको हम -2 आयोटा लेंगे. -3 आयोटा ये -3 आयोटा है तो ये +3 आयोटा बनेगा. ये -2 आयोटा है तो ये +2 आयोटा और यहाँ पे माइनस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा बनेगा. इसके बाद हम इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वो देखेंगे कि वो ए के ही बराबर होगा. अगर होगा तो हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर नहीं होगा तो फिर ये हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है. हमें पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं. हम रोज़ को कॉलम्स में लेंगे या कॉलम्स को रोज़ में लेंगे. ऐसे हम ट्रांसपोज करते हैं. फॉर एग्जांपल 1 माइनस आयोटा -2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 एंड -3 आयोटा 2 आयोटा +3 आयोटा एंड 3. आप देखिए एज इट इज़ ए वाली जैसे ए मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स ये बी है तो ये किसके बराबर है ए के बराबर. तो इस सारे प्रोसेस को आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा.
अब हम देखेंगे सिक्यू हर्मिशियन। सिक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम तब कहेंगे सिक्यू हर्मिशियन जब इसका ए ट्रांजुगेट जो है वो -a के बराबर हो। ए मैट्रिक्स इज said to be Hermitian, skew Hermitian if A ट्रांजुगेट जो है वो इक्वल हो -a के। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसमें हमें ये याद रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो या तो प्योरली ज़ीरो इमेजिनरी होना चाहिए या तो ज़ीरो के बराबर होने, मतलब डायगोनल एलिमेंट जो है वो या तो इमेजिनरी होंगे या तो ज़ीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स must be imaginary। डायगोनल एलिमेंट जो है वो इमेजिनरी होने चाहिए और या तो ज़ीरो के बराबर होने चाहिए। ठीक, तो हम एक एग्जांपल लेंगे। हम पहले ही इनको इसके बराबर इमेजिनरी के बराबर लेंगे 4 आयोटा। तो इसमें क्या है, जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे इस ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल शेप्ड बन रही है, जो इस यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट्स यहाँ भी होंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर इमेजिनरी में पॉजिटिव साइन होगा तो यहाँ अगर रियल नंबर्स में पॉजिटिव साइन होगा तो यहाँ रियल नंबर्स में नेगेटिव साइन होना चाहिए। इमेजिनरी के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। फॉर एग्जांपल 1 + आयोटा, 2 आयोटा, 4 आयोटा। ठीक, यहाँ भी हम लेंगे लेकिन यहाँ हमें रियल नंबर्स को नेगेटिव रखना है। फॉर एग्जांपल ये 1 है तो इसको हम -1 लेंगे और ऐसे एज इट इज़ ये इमेजिनरी नंबर्स 2 आयोटा एंड 4 आयोटा। अब हम ये लेट ए है और अब हम इसके जो इसका ट्रांजुगेट लेंगे। पहले हम कंजुगेट लेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोज लेंगे ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम देखेंगे, पहले हम इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेंगे। हमें पता है कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं हम। जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो हम नेगेटिव साइन देंगे, अगर वो नेगेटिव होगा तो हम पॉजिटिव साइन देंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है तो हम -2 आयोटा लेंगे। रियल नंबर्स के साथ कुछ नहीं करना है। -2 आयोटा, -1 आयोटा, -3 आयोटा और -3 आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा। इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, हम रोज़ को कॉलम्स में लिखेंगे या हम कॉलम्स को रोज़ में लिख सकते हैं। लाइक -2 आयोटा, -1 आयोटा और -2 आयोटा, फिर 1 आयोटा, 1 आयोटा है ना। हमने कॉलम्स को रोज़ में लिखा, ऐसे 1 आयोटा, इट इज़ -3 आयोटा एंड ये यहाँ से -3 आयोटा है, फिर उसके बाद 2 आयोटा, -3 आयोटा ऐसे एंड -4 आयोटा। अब हम इससे माइनस जो साइन है वो हम बाहर लेंगे तो ये 2 आयोटा बनेगा, ये 1 + आयोटा बनेगा, ये 2 आयोटा बनेगा। हमने माइनस साइन जो है बाहर ली है 1
तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस साइन हमने बाहर लिए, तो ये आएगा प्लस आयोटा 3 आयोटा प्लस प्लस अगेन 3 आयोटा 2 आयोटा. It should be minus because here is minus, here is also minus. तो 3 आयोटा 4 आयोटा. अब देखिए ये जो है माइनस ये बराबर एज इट इज़ ए जैसी है. अब देखिए 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा, ये सारे एलिमेंट जो है ये सेम है, तो ये माइनस ए के बराबर आएगा. दैट मीन्स क्यों हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जब हम उसका ट्रांजुगेट लेंगे तो वो माइनस ए के बराबर आना चाहिए. और हर्मिशियन मैट्रिक्स हम तब कहते हैं जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट लेंगे तो वो ए के बराबर आना चाहिए. हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमें ये याद रखना है जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो रियल होने चाहिए प्लस, और जो ये ट्रायंगुलर एलिमेंट्स वो बोथ साइड से सेम होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर्स है उनमें माइनस जो है हमें अपोजिट लेना है जब हम एक एग्जांपल को कंस्ट्रक्ट करते हैं. और इसमें क्यों हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, इसमें हमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इमेजिनरी या तो होंगे या तो ज़ीरो होंगे, और जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो है वो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जैसे ही होने चाहिए, लेकिन इसमें जो है अपोजिट साइंस रियल नंबर्स में आएंगे ना कि इमेजिनरी नंबर्स में. तो ये सारा आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आएगा प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर. सो इससे जो है मोटिवेशन मिलती है टू मतलब हम और वीडियो जो है वो बना सकते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.